इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई का सबसे आसान डेरिवेशन आपका जो है मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल्स टू बीएलवी वाला आपने देखा होगा। वैसे इसको हम अभी लिख देते हैं बीएलवी साइन थीटा भी होता है, जो कि ज्यादा यूज होता है। एनीवे हमें प्रूव ये करना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर फिगर बनाऊंगा, फिर जो है 2-3 स्टेप में आपका ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये है क्या, कहा कि व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड मूव्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट कट्स द फील्ड, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड between the ends of the moving conductor. This type of EMF is called motional EMF, ठीक है, इसको आप लिख देना। अब हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे और फिर 2-3 स्टेप में ही ये आपका डेरिवेशन आपका हो जाएगा। तो बहुत आसान है, देखिए पहले फिगर फिर इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने ये फिगर बना लिया जो आपको इस डेरिवेशन में रिक्वायर्ड है। यहां समझो पहले फिगर क्या है। कहा ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है ऐसे, ये एक यू शेप, लेटा हुआ यू शेप, ये एक कंडक्टिंग वायर को हमने मोड़ के बनाया है, सपोज कॉपर के वायर को मोड़ के बनाया है, राइट। और इसके ऊपर ये जो ब्लू लाइन है यही आपका रॉड है, सेम कॉपर का ही है, बट दिस रॉड कैन मूव ऑन दिस, इस पे ऐसे ऐसे ये मूव कर सकता है, इस पे ना ये यूं ऐसे मूव कर सकता है। ये बात समझ में आ गई, मतलब दिस रॉड जिसकी लेंथ मैंने यहां पे एल दिखाया है, इस पे ये स्लाइड कर सकता है, समझो मेरी बात। और ये जो रेड है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इनटू द पेज, आपको दिख गया। अब करना क्या था, फिजिक्स समझो। होता क्या है कि हमें पता है जब इस रॉड को हम आगे खिसकाएंगे या इधर से मैं पीछे ले जाऊंगा या इसको आगे कहो इसको पीछे कहो, जो भी कहो, तो उस केस में ये जो एक एरिया बन रहा है इस ब्लैक वायर के साथ, वो इफेक्टिव एरिया कम ज्यादा होगा। अब जो मेरा फ्लक्स होता है हमने पढ़ा है वो होता है बी ए कॉस थीटा, मतलब बी ए कह लो, यहां थीटा मेरा 0 है तो वो आपका 1 ही होगा। तो फ्लक्स मेरा होता है बी इंटू ए। अब फ्लक्स को चेंज करने के लिए 3 चीजें कर सकते हो, अगर थीटा भी मान के चलो, या तो एंगल चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो कम ज्यादा तब भी चेंज होगा, या आप एरिया को कम ज्यादा करो, इफेक्टिव एरिया को, तो भी फ्लक्स आपका चेंजिंग फ्लक्स होगा, राइट। यहां पे मेरा फील्ड फिक्स है, फील्ड को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हमारा एंगल भी फिक्स है जो कि हमारा 0 डिग्री है। तो कहा सर यहां क्या चेंज होगा, कहा यहां जो चेंज होगा जब अब इस रॉड को हम आगे या पीछे करेंगे तो कभी एरिया इधर लाने पे कम होगा, इफेक्टिव एरिया, और इधर ले जाने पे एरिया बढ़ेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस फिगर में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, देयर विल बी ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही इसका बेस था। चलिए अब इतना आपको पेपर में नहीं लिखना है, नहीं पूछता है, लेकिन समझाना मेरा काम था। चलिए आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम क्या करें। तो चलिए मैं यहां पे थोड़ा सा मिटाता हूं इसको। ये लेट सपोज अभी ये जो रॉड है हमारा वो इस एंड से, इसको अगर मैं मानता हूं ओरिजिन है, तो यहां से ये x डिस्टेंस पे है और ये अभी लेफ्ट को आ रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। समझ जाओ मेरी बात को, इस रॉड को हम इधर कांस्टेंट v से धकेल रहे हैं। अभी दिस इंस्टेंट ये मेरा x डिस्टेंस पे है इस वाले एंड से। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे। तो जो मेरा फ्लक्स होता है वो क्या होगा, बी ए ही लिखेंगे, क्योंकि थीटा यहां 0 है तो cos 0 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो मेरा ये हो गया b इंटू ए। अब यहां पे हम लिख सकते हैं इसको b इंटू एल इंटू एक्स, क्योंकि हमारा जो एरिया अभी होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है मेरा l, ब्रेड्थ है मेरा x, तो एरिया मेरा हो गया lx, राइट। तो ये मेरा हो गया blx फाई। तो अब लिखेंगे, बात खत्म, अब तो हो ही गया। फ्रॉम Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF जो हमारा यहां लिखो, जो हमारा E होता है वो क्या होता है, -n d phi अपॉन dt। अब यहां n तो मेरा एक ही लूप है तो 1 ही होगा, तो -d और phi जो लिखेंगे blx अपॉन dt। इसको मिटाइए भाई। अब dt आराम समझना, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। दैट इज माइनस जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर करो, तो देखो मेरा b कांस्टेंट है, बाहर करो। जो मेरा लेंथ है वो कांस्टेंट है, बाहर करो। देखो l जो x है मेरा ये कम ज्यादा हो रहा है, बट लेंथ तो कांस्टेंट, बाहर करो। अंदर बचा आपका dx अपॉन dt, बस b बाहर x बाहर, तो l बाहर, तो मेरा dx अपॉन dt ये बचा। अब dx अपॉन dt क्या होता है,
आपने पढ़ा हुआ काइनेमेटिक्स में वो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, dx अपॉन dt काइनेमेटिक्स में। तो हो गया, तो ये मेरा हो गया माइनस bl माइनस v इन्होंने लिया है, इसलिए बस जुगाड़ है कि इन्होंने ये कहा है कि हम लेफ्ट को जा रहे हैं, तो लेफ्ट में चूंकि नेगेटिव तरफ साइड में जा रहे हैं, मतलब घट रहा है हमारा डिस्टेंस ओरिजिन से, तो माइनस लिया और इसका और कोई मतलब नहीं है। तो सीधा आपका हो गया BLV आपका इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो बहुत ही आसान डेरिवेशन था। रही बात न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो ध्यान रखना वहां पे BLV साइन थीटा आपको बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपको एंगल्स भी गिवन हो। तो यही था आपका मोशनल EMF। और इसमें चलते चलते जो रोटेशन वाला पार्ट है वो भी बता करके हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए, हमने जो था मेन फॉर्मूला BLV हमने प्रूव कर लिया, और मैंने कहा था एक्चुअली BLV साइन थीटा बहुत यूजफुल होता है जहां थीटा एंगल होता है, वेलोसिटी वेक्टर कह सकते हो, और आपका जो हमारा ये B है इसके बीच का। ठीक है, जैसे कि यहां पे ये आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, तो ये था हमारा रॉड जब मूव करता है। देखो यहां पे फील्ड अंदर की तरफ है, फील्ड अंदर है और रॉड मेरा ऐसे मूव कर रहा है। तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब मैं यहां पे हिंदी में लिख रहा हूं कि फॉर मोशनल EMF फसल कटनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी देखो हम फसल काटते हैं ना खेतों में, तो फसल को यूं पकड़ते हैं, जैसे यहां देखो फसल को हम यूं पकड़ते हैं और उसको यूं, वो जो काटने वाला हमारा होता है औजार, उससे हम ऐसे कचिए से ऐसे काटते हैं, यूं। ऐसे फसल नहीं कट सकती है। तो यानी एंगल ऐसा होना चाहिए हमारे रॉड का कि फील्ड को वो कट करे। तो फसल कटनी चाहिए फॉर EMF। तो ऐसा स्लांट ही मारो तभी फसल कटेगी, पर थोड़ा कम कटेगी, यानी कम EMF आएगा। तो बढ़िया काटने के लिए फील्ड अंदर और ये रॉड ऐसे मूव करेगा। अब ये तो हमारा हो गया ट्रांसलेशनल EMF, यानी रॉड हमारा ट्रांसलेट कर रहा है। कहा अगर यही रॉड यहां पे यूं घूमे एक्सिस के अबाउट यू, तो देखो तब भी फसल कटेगी। ये इतने जो फील्ड है अंदर की तरफ, इसको ये कट करेगा, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल EMF। और वो आपके सिलेबस में प्रूव नहीं है, खाली फॉर्मूला देख लीजिए, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, जहां ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है इस रॉड के घूमने का, L उसकी लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही था आपका ट्रांसलेशनल EMF और ये था आपका रोटेशनल EMF। और